घटना बिहार के भोजपुर की है। 17 जून 2026 को भरत भूषण नाम का ये सामाजिक कार्यकर्ता हाथ में गन पकड़कर फेसबुक पर अपने आप को प्रदर्शित करता है। वो अपने गांव की कुछ हितों को कार्य कर रहा था। वास्तव में उसका गांव बाढ़ पीड़ितों के गांव में से एक था और अब उसके गांव को ऐसी जगह बसा दिया गया था जहां से फिर से पानी की समस्या दोहरा रही थी। वहां पर एक गड्ढा था जिसमें काफ़ी पानी का भराव था। वो चाहता था कि ये गड्ढा भर जाए जिससे कि कोई भी बच्चा ना डूबे और सुरक्षित उसका गांव बसा रहे। उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और सामने कुछ थाना के एसएचओ और कुछ अन्य अधिकारी मौजूद थे। फेसबुक पर सार्वजनिक कर रहा था खुद को। अधिकारी वर्ग उससे कहते हैं कि उसकी सभी बातें मान्य कर दी गई हैं, अब वो गन फेंक कर अपने आप को सरेंडर कर दे। ये सब दर्शक भी देख रहे थे। वो इंसान अपनी जैसे ही गन फेंकता है, एक थाने का अधिकारी उसको उठाता है और उसके बाद में तकरीबन 3 से 5 राउंड फायरिंग होती है। भरत भूषण नाम के इस व्यक्ति को चिकित्सा में भर्ती कराया जाता है, जहां पर अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में जन आक्रोश इतना अधिक होता है, अधिकारियों की गाड़ियों पर पथराव भी होते हैं, तोड़फोड़ भी की जाती है और भी अन्य कार्य किए जाते हैं। वहीं पर उन गांव के व्यक्तियों का कहना था कि जब उसने सरेंडर कर दिया था तो फिर उसका एनकाउंटर किस वजह से किया गया। और बात भी सही है, जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सरेंडर कर चुका था तो उसके एनकाउंटर करने का कारण क्या था। वहीं एक दिन पूर्व डीएसपी ने कहा था कि वो मानसिक रूप से उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक बीमार है, तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों। अब इसके बाद मीडिया में ये बात जाती है, आगे बढ़ती है, काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान सूचना यह है कि उन अधिकारियों को अभी पूर्णतः सस्पेंड कर दिया गया है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि इसकी जांच होगी और जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में होगी और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही उन पर की जाएगी। वहीं पर भरत भूषण के पिताजी का कहना है कि वो गन के इस कार्य से काफ़ी परेशान थे और इस बात की सूचना वो नज़दीकी थाने में देने गए, जहां पर कि उन्हें सुबह से शाम तक बंदी बनाकर बिठाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अनेकों बार मिन्नतें की कि उन्हें घर जाने दिया जाए, किंतु उन्हें सुबह से शाम तक वहां रोका गया और उन्होंने देखा कि वहीं कुछ व्यक्ति अपने ब्लड प्रूफ पहनकर वहाँ से बाहर जा रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उसे बात की जानकारी नहीं थी कि वो व्यक्ति उनके बेटे को मौत के घाट उतारने जा रहे हैं। वहीं भरत भूषण की माताजी का कहना यह है कि उनकी आंखों के सामने ही उनके बेटों को 5 राउंड कारतूस मारे गए थे। वो और उनकी बहू जब बचाव पर पहुंचे तो वहीं पे एसएचओ डीएसपी का कहना था कि इन्हें भी मारो और वहाँ पे 2 युवती जो थीं, जो थाना अधिकारियों की तरफ से थी, उन्होंने भी उन पर डंडे बरसाए और उसके बाद में भरत भूषण पर 5 राउंड फायरिंग की, जो कि उनकी जांग में आर पार हुई। इसके बाद ग्रामीणों का भी यही कहना है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। जब भरत भूषण ने खुद को सरेंडर कर दिया था, अपनी गन फेंक दी थी, तो फिर किस कारण से उसका एनकाउंटर किया गया। यही बात स्वीकार की एक अपर अधिकारी ने। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये उचित नहीं हुआ। जब 17 तारीख से एक दिन पूर्व थाना अधिकारी पहुंचे थे, उन्हें उसी समय गिरफ्तार करना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं उनकी कुछ न कोई मिस्टेक रही है। ताज़ा रिपोर्ट प्राप्त होने तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की देखरेख में इसकी जांच शुरू कर दी गई है और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जांच होने पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे
उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कठिन से कठिन सज़ा उन्हें दी जाएगी। अभी तक गिरफ्तारी की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।